ये इलेक्शन में बीआरएस और एआईएमआईएम मिल के जो लड़ाई लड़ रही हैं और ये इनके दोस्तानी अच्छी चल रही बोल रहे थे, फिर वो हिसाब से और ये जुबली हिल्स और अपने राजेंद्र नगर में भी इस बार एमआईएम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का ये दोस्ताना फिर पक्की रहेंगी या ये दोस्ताने में कुछ गड़बड़ होएगा? मैं आप लोग ये सोच लीजिए कि हम काफ़ी जगह पे, हर जगह पे हमारा भी कैंडिडेट है, उनका भी कैंडिडेट है। इसको फ्रेंडली फाइट बोलते हैं। आवाम जिसको जिताएगी वही एमएलए होगा। ఈసారి జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పరిధిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తన ఖాతాను తెరుస్తుందని బహదూర్పుర నియోజకవర్గం బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మీర్ ఇనాయత్ అలీ బాక్రీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఎంఐఎం బీఆర్ఎస్ దోస్తీతో జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థి పాతబస్తీలో మజ్లిస్ పార్టీని ఓడించి ఒక నియోజకవర్గాన్ని కైవసం చేసుకుంటుందని అంటున్న ఆయన ఆ నియోజకవర్గం ఏదో చెప్పాలని కోరగా, మీరే చూస్తారు డిసెంబర్ 3వ తేదీన అంటూ సీఎం కేసీఆర్ చేసిన అభివృద్ధికి ఓటర్లు ఫిదా అవుతున్నారన్నారు. మజ్లిస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీల దోస్తానా ఎన్నికల పోటీ విజయావకాశాలపై మీర్ ఇనాయత్ అలీ బాక్రీతో ఆర్సీ న్యూస్ ముఖాముఖి నిర్వహించింది. बीआरएस सरकार जो 10 साल में वेलफेयर की स्कीम्स चलाई है, चाहे वो शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी प्रोग्राम या 5 रुपीज़ फूड, फ्री राइस, उससे ज़्यादा शादी, ये जो स्कीम्स डबल बेडरूम और दलित बंधु, माइनॉरिटी बंधु, ये तमाम स्कीमों से आवाम काफ़ी खुश है। और आवाम को चाहिए अगर दोबारा कंटिन्यू 24 घंटे लाइट, पानी और आपका वेलफेयर चलते रहे तो आप बीआरएस को लाइए, वरना कांग्रेस आएगी तो फिर जो कर्नाटक में अभी भी 3 से 4 घंटे लाइट बंद हो रही है, वो लाइट यहाँ की कट करेंगे, कर्नाटक को देंगे, फिर आपके 3-4 घंटे आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे यहाँ का पानी कट होगा और यहाँ के हर चीज़ कट होकर यहाँ के खर्चे से दिल्ली चलती है, दिल्ली के खर्चे से स्टेट नहीं चलता। ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी हमारा स्टेट चला रहा है, स्टेट के पैसा है, स्टेट ही चलाता है, स्टेट को ही आपको फ़ायदा पहुंचता है। मैं बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश करूंगा कि फिर एक बार बीआरएस को अपना वोट देकर कामयाब बनाए और इन्होंने की बात मत सुनीजिए। कोई कहता है कांग्रेस, कोई कहता है रंगरेज, कोई कहता है बीजेपी, कोई कहता है दूसरी जमातों का नाम। तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ एक ही जहन लगाइए, कार कार कार, और अब की होगी इन्हीं की सरकार। तो ये हैदराबाद पार्लियामेंट में जो जितने भी 7 सीटों पे एमआईएम लड़ रही, अब ये 7 सीटों में कौन सा सीट हासिल करने जा रही है बीआरएस? आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि एक सीट जीत के जिता रहे हैं पाताबस्ती? हम पूरे 7 सीटों के ऊपर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, अगर लगाया जाए हर जगह पे टकराव है, हर जगह पे अच्छे आवाम हमारे साथ है। हम पूरी कोशिश के साथ कह रहे हैं कि अब के बार हम पुराने शहर में अपना खाता ओपन करेंगे। इसमें भी लगातार लड़ रहे हैं वो लोग, मगर आवाम के हाथ में इसका फैसला होगा। इसी तरह बता रहे हैं, आवाम जोश और खरोश के साथ कई जगहों के ऊपर बीआरएस का साथ दे रही है। उसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हमारे दोस्तों के अंदर भी हो सकता है कि बीआरएस के 7 सीट हो जाए, मगर हो सकता है कि पुराने शहर में हमारा खाता खुल जाए, तो ये भी हो सकता है, या उनका खाता बढ़ जाए इस तरीके पे। क्योंकि हम फ्रेंडली लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एमआईएम और बीआरएस के अंदर जो भी अपनी कैंडिडेट जीतेगा वो आवाम की खिदमत करने के लिए आगे आएगा, यही हमारा सोचना है। ओल्ड सिटी से अगर से आप बीआरएस खाता खोलना चाह रहे हैं, तो अगर से खाता खुल गया समझो, एक सीट जीत गया समझो, फिर एमआईएम और बीआरएस में दोस्ताने रहेगी या दोस्ताना कटिफ होती क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट के नाम के ऊपर हम तो बीआरएस पावर में आने के बाद कांग्रेस को भी लेके चली, बीजेपी को भी लेके चली, एमआईएम को भी लेके चली। हमारा काम ये है, एक शायर का शेर था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बाद में आवाम का फैसले के बाद आवाम का वेलफेयर करने के लिए पुराने शहर में ज़्यादा से ज़्यादा केसीआर साहब चाहते हैं कि डेवलपमेंट आए, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ पर अच्छे से अच्छे स्कीम्स आए, यहाँ ग्राउंड्स बने, बड़े बड़े रोड्स बने, यहाँ पर भी आईटी का एक सेक्टर खुले। ये केसीआर साहब की सोच है। इसको चाहने के लिए आवाम भी उनको इस्तकबाल कर रही है, जोशो खरोश से उनके साथ आ रही है। तो हमें पूरा यकीन है कि आवाम केसीआर साहब और कार के साथ है। तो कार अब के किसी हाल, हम लोग किसी इस स्पीड से चल रही है, तो किसी हाल ये टक्कर में, ये कार के स्पीड चलने में मैं समझता हूँ कांग्रेस
या बीजेपी या एमआईएम किसी को नहीं दिखेगी, कार स्पीड से चलेगी और जीत के आएगी।